प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं आपका एक वैकेंसी निकल कर आई है जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन यानी डीएमआरसी के तरफ से निकल कर आया है, जो कि आपका ज्वाइंट वेंचर कंपनी विद इक्विटी पार्टनर participations from Government of India and Government of National Capital टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे ये जो बहाली निकाली गई है, ये आपका भुवनेश्वर में प्रोजेक्ट के लिए निकाला गया है, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपका ये जॉब होने वाला है। 3 साल का ये पीरियड आपका होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा और फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल इंगेजमेंट आपका यहाँ पे होने वाला है भुवनेश्वर प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे आपका पोस्ट 16 पोस्ट है आपका जूनियर रेजिडेंट इंजीनियर सिविल का, JRE का, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट यहाँ पे होने वाला है। क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 60% इन 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 2 साल होना चाहिए इन सिविल प्रोजेक्ट, इन मेट्रो रेलवे, हाई स्पीड रेल, RRTS सेक्टर्स, इनमें आपका जो है होना चाहिए एक्सपीरियंस। और जॉब आपका जो है प्रोफाइल आपका होगा जूनियर रेजिडेंट इंजीनियर का। तो टोटल 16 सीट है, जिसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया आपका लागू होगा, जिसमें यूआर का 8, ओबीसी का 4, एससी का 2, एसटी का 1, ईडब्ल्यूएस 1 और एक सर्विसमैन 2 आपका होने वाला है। सेम इलेक्ट्रिकल का भी है, इलेक्ट्रिकल का 3 सीट है आपका। आपका ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, जिसमें डिग्री इन इलेक्ट्रिकल यानी बीटेक होना चाहिए, और नॉन एग्जीक्यूटिव में डिप्लोमा आपका चाहिए। फाइनेंस में जो है 4 सीट है आपका। उसके बाद आर्किटेक्ट में एक है, जिसमें बैचलर डिग्री यानी बीटेक इन आर्किटेक्चर्स होना चाहिए, और नॉन एग्जीक्यूटिव में डिप्लोमा या डिग्री इन आर्किटेक्चर्स होना चाहिए। 2 सीट है आपका यहाँ पे। सेफ्टी में 1 सीट है, जो कि बीटेक आपका सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल along with 1 year ड्यूरेशन ऑफ फुल टाइम डिग्री या डिप्लोमा इन सेफ्टी आपका होना चाहिए। उसके बाद डिज़ाइन के का 2 सीट है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे डिज़ाइन का डिप्लोमा इन सिविल में 2 है, सॉरी 4 है, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में जो कि बीटेक इन सिविल आपका ये है। यहाँ पे आपका जो है 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सिविल और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में। जनरली प्रीफर किया जाएगा मेट्रो रेलवे, हाई स्पीड रेल्स, RRTS सेक्टर्स, तो इन सभी में आपका यहाँ पे दिया गया है। एज लिमिट मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 32 साल फॉर रेजिडेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, और जूनियर रेजिडेंट इंजीनियर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपका जो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 33 साल यहाँ पे बोला गया है। वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया है कि वर्किंग एक्सपीरियंस जो है आपका क्या रहना चाहिए, तो ये आपका है। सैलरी के बारे में बात किया जाए तो फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपका रेजिडेंट इंजीनियर आर्किटेक्ट का 82,320 और रेजिडेंट इंजीनियर आर्किटेक्ट का आपका 2, आर्किटेक्ट 1 एंड आर्किटेक्ट 2 का जो है 68,600, और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट आर्किटेक्ट 1, फाइनेंस 1 जो रेजिडेंट, तो ये इसका जो है 63,120, और 2 के लिए जो है 50,000। तो यहाँ पे ये आपका सैलरी होगा। इसके अलावा आपको अदर बेनिफिट्स आपके इंक्लूसिव होंगे, जैसे एकोमोडेशंस, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, LTA, कैंटीन। नो अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स और अलाउंस सैलरी एडमिशन, मतलब किसी तरीके का कोई आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिया गया है। प्लस मिनिमम जो PF है वो आपका यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि 12% यहाँ पे बोला जा रहा है आपका। सिलेक्शन प्रोसीजर्स के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे आपका
दो स्टेज में सिलेक्शंस होगा, एक होगा स्क्रीनिंग फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट एंड दूसरा इंटरव्यू फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट। उसके बाद फिर मेडिकल फिटनेस होगा, एग्ज़ाम होगा, दोनों ही होगा आपका, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद जो श्योरिटी बॉन्ड होगा वो आपका 1.5 लाख का यहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड होगा फॉर ट्रेनिंग फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपका जो है 3 लाख, और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 1.5 लाख आपका यहाँ पे होगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं कि भाई आपको 3 साल तक वहाँ पे काम करना पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है आपको टर्म्स वगैरह जो है दिए हुए रहेंगे, तो वो आपका है। यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो 26 सितंबर तक आप इसको भर सकते हो। यहाँ पे आपका जो है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, DMRC एप्लीकेशन फॉर्मेट, जो कि फिक्स रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब ये फॉर्म है, इसको आप प्रिंट करके इसको जो है भर के आप अपना जो है सेंड कर सकते हो, है ना। सेंड करने के बाद उनको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो यहाँ पे आपको जो है दिया गया है। ओके, बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।